सदा भरा। SEP योजना अपनी थाते अपना है अधिकार, स्वयं संयोजन स्वसंचालन अपना है श्रम भार। अपना पानी अपना हक है, अपना है कानून। कहे कभी बिन जल न उबले मोती मानस चूर। मध्य हिमालय में स्थित उत्तराखंड को एशिया के सबसे बड़े जल भंडार के रूप में जाना जाता है। हर रास्ते पर, हर मोड़ पर कोई न कोई जल स्रोत दिखाई दे जाता था। चारों तरफ हरियाली थी। अगर उत्तराखंड की बसावट की ओर ध्यान दें तो पता चलता है कि यहाँ गांव पहाड़ियों पर बसे हैं और नदियां नीचे घाटियों में बहती हैं। लेकिन इन गांवों की बसावट इस तरह की गई थी कि पहाड़ों से निकलने वाले स्रोत इन गांवों के लिए जल आपूर्ति करते थे। समय के साथ जनसंख्या बढ़ी, सभ्यता का विकास हुआ। पहाड़ों पर पेड़ों को बेतरह काटा गया, खनन किया गया और जल का प्राकृतिक चक्र गड़बड़ा गया। इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण पहलू गांवों से संबंधित आंकड़े परियोजना के अनुच्छेद एवं मूल्यांकन हेतु परियोजना प्रबंधन इकाई स्वजल परियोजना द्वारा सेक्टर इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी SIS विकसित किया गया है, जिसमें परियोजना के गांवों से संबंधित आंकड़ों का पूर्ण विवरण इकट्ठा किया जाता है, जिसमें तीनों संस्थाओं स्वजल परियोजना, उत्तराखंड पेयजल निगम व उत्तराखंड जल संस्थान द्वारा ऑनलाइन एंट्री की जाती है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान शौचालय आच्छादन बढ़ाए जाने व खुले में शौच की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करने के उद्देश्य से राज्य के समस्त जनपदों में सन 2003 से चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय, स्कूल शौचालय, आंगनवाड़ी शौचालय और सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाता है। परियोजना में पेयजल की आपूर्ति के लिए जो भी निर्माण कार्य होता है वो गांव में जल स्रोत की उपलब्धता या अनुपलब्धता के आधार पर होता है। किसी गांव में स्रोत से पानी को जमा करके पेयजल की आपूर्ति होती है, तो किसी अन्य गांव में पहले से कोई जलाशय उपलब्ध हो सकता है। ग्राम समुदाय द्वारा एक क्रय उप समिति यानी प्रोक्योरमेंट सब कमेटी का गठन किया जाता है। परियोजना के निर्माण की सामग्री की खरीद के हर पहलू के लिए ग्राम सभा की सहमति आवश्यक होती है। इसलिए निर्माण सामग्री की खरीद को पूरी तरह पारदर्शी रखा जाता है। क्रय उप समिति के 3 सदस्यों में एक महिला सदस्य की सदस्यता अनिवार्य होती है। जल ही जीवन, वायु प्राण है, वसुंधरा आधार, प्रकृति जीव का सहज संतुलन, पर्यावरण सुधार।